Well, it's India's largest state, and it has a sizable presence over here on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. It's an opportunity for the state government of Uttar Pradesh to reach out to potential investors, to reach out to potentially other heads of state or other senior leaders to talk about the opportunities which exist in Uttar Pradesh. I'm joined by a very special guest, the Chief Secretary. Thank you very much, sir, for speaking to us. In terms of tangibles, you've been meeting lots of people, potential investors. What has Uttar Pradesh potentially attracted? You see, Uttar Pradesh has distinct advantage in some of the sectors, and it is a matter of geographic advantage which we are trying to exploit here. The first and foremost companies which we met, they are from food processing sector, like PepsiCo, Coke, and many Heineken and Carlsberg. And as on date, also we have large number of industries which are in beverages, and so 2-3 of them have given offer for setting up new plants, and some of them have given requests for expansion of their plants. That was the one sector. Second is about data center. The area of Noida, Greater Noida and Ida, it is coming up as a very big attraction for data centers. So we had discussion with CFE and Carl's S, 2-3 other data center companies. Then we had a meeting with IT sector industries, and we also had meeting with President Thurman from Singapore, and we had discussion on water. Especially city can be made more livable if we have proper water supply and we have proper sewerage treatment. So these are the important sectors in which we scouted for the investment. सर, एआई और सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ डावोस में शायद सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है इस साल, और यूपी में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए शायद एआई और एआई का पोटेंशियल, एआई का फ्यूचर और सस्टेनेबिलिटी भी अहम है. तो आपका जो ग्रोथ मॉडल है, हाउ इज़ इट प्रेमिस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई बट ऑल्सो सस्टेनेबल ग्रोथ? देखिए, आजकल एआई लगभग सभी सेक्टर में यूज़ हो रहा है, और हम लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर का एक प्रीडोमिनेंस है. ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ 10% लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, हिंदुस्तान में ये लगभग 45% एरिया पे खेती होती है, और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये 75% एरिया पे खेती होती है. दुनिया में सिर्फ 21% एग्रीकल्चर है जो इरिगेशन के अंदर है अशोर्ड, और कंट्री के लिए ये 55% का डाटा है. लेकिन यूपी में आपको यकीन नहीं होगा, ये डाटा 86% है. यानी 86% यूपी का एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है. अब इन सब में अगर हम वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी इम्प्रूव करना चाहें, सेंसर्स का यूज़, आईओटी का यूज़, इन सब में एआई का काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है, और इसके तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करके और हम फार्मर्स की मदद कर सकें. हमारे यहाँ एक एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बन रहा है, जिसको पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए का एक बजट सैंक्शन किया. उसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट और HCL तथा सैमसंग के साथ एमओयू हुआ है. ETH ज्यूरिक के साथ भी, यहाँ जो ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी है, इनके साथ भी हम लोग की बातचीत चल रही है. तो ये जो डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर का है, उसमें जो हम फार्मर्स को देना चाहते हैं. आप देखिए, दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो फार्मर्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, या एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. एक है वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, और दूसरा है प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन. ये दोनों चीज़ें हम लोग एआई का इस्तेमाल करके और किसानों तक हम बेहतर चीज़ पहुंचा सकते हैं. WEF के साथ एक सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग खोलने की बात है यूपी में, जिसके लिए एक हम लोगों की इनके साथ बात चल रही है. उसमें भी एआई का इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं, उनकी इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाने की बात है. तो हर वो सेक्टर जिसमें आप इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने की सोचते हैं या बात करते हैं, वहाँ एआई का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. सर, एक अंतिम सवाल, महाकुंभ, just organizing it, which was directly something that you supervised, must be one of the biggest logistic exercises on earth. Safety is paramount, the comfort of pilgrims is paramount, and just the conduct of the Mahakumbh itself must have been very difficult. Could you tell us step by step, what you had to do? Were you tense at times? Were you nervous at times? The Chief Minister would have been very closely involved. Now that it's all happening, share your thoughts. हाँ, बिल्कुल. देखिए, ये महाकुंभ जो इस बार हो रहा है, ये लगभग इस तरह के प्लानिटरी अलाइनमेंट 144 साल के बाद बन रहे हैं, और इसके लिए तैयारी एक लंबे समय से चल रही है. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले
इसकी तैयारी शुरू कराई थी। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इसमें सैंक्शन किए गए हैं और कुंभ शुरू होने के पहले उनको बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया गया। 2019 के कुंभ से लेकर जो शुरुआत की गई थी, 2019 में एक डिस्टिंक्शन बना था कुंभ में। इसके पहले जो कुंभ हुआ करता था उसमें लोगों को सैनिटेशन से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, सिक्योरिटी को एंगल को भी लेकर उतना वो सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, सशंकित रहते थे लोग, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में आते भी नहीं थे। लेकिन 2019 से सबसे पहला जो हम लोगों ने फोकस किया था वो सैनिटेशन का था। और सैनिटेशन में 1,14,000 करीब टॉयलेट्स वहाँ बनाए गए थे और हर टॉयलेट के नीचे सिंटेक्स टैंक की व्यवस्था थी और एक रेगुलर इंटरवल पर सक्शन मशीन से उनको सक करते हुए और फीकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाते थे हम लोग। हर 70 मीटर के ऊपर एक लाइनर के साथ एक डस्टबिन रखा हुआ है और उसको रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए और खाली करने के लिए सैकड़ों की संख्या में गाड़ी हैं और करीब 12,000 सैनिटेशन वर्कर्स हैं। तो इतने बड़े गैदरिंग में सबसे जो बड़ी चीज़ देखने की होती है वो सैनिटेशन होती है। अगर आपने सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं की तो फिर किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो स्वच्छता एक नंबर 1 है। दूसरा फिर सुरक्षा की बात है। लगभग 40,000 पुलिस फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की गई है और ये जल पुलिस, गोताखोर, हर तरह के लोग हैं जो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित लोग हैं। आर्मी वहाँ पे अलर्ट पे है। तो हर तरह से इस कुंभ को सुरक्षित बनाने की बात है। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे कि इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। पूरे कुंभ एरिया में जो लगभग आपका 10,000 एकड़ में है इस बार और 25 सेक्टर में बटा हुआ है, उसमें लगभग 3,000 कैमरा लगाए गए हैं और 3 इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जिनके माध्यम से इनका सुपरविजन हो रहा है और लोगों को देख कर कि किस इलाके में किस सेक्टर में क्राउड है, कहाँ आप डाइवर्ट किया जाना है। और 30 पॉन्टून ब्रिजेस बने हैं जो नदी प्रयाग मेला क्षेत्र को दोनों तरफ कनेक्ट करते हैं और बड़ी संख्या में लगभग 10,000 के आसपास संस्थाएं आई हैं अखाड़ों के साथ साथ। तो एक बहुत अच्छा व्यवस्था देने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है और अभी तक जो लोगों का फीडबैक है इसमें काफ़ी हद तक सरकार कामयाब भी है। When you say this to people over here, what do they say? Do they have any idea of the scale of what you're talking about? They get shocked, like getting visitors around 400 million within 45 days at one place, 10,000 acres of land. ये यहाँ के लोगों की समझ के परे की बात है। लेकिन ये हम लोगों ने देखा कि महाकुंभ के बारे में यहाँ के दूसरे नेशनल्स जो हैं उनके बीच में भी एक उत्सुकता है और वो भी इसके बारे में देख रहे हैं और कई लोग इसमें आने का भी प्लान कर रहे हैं। Wonderful speaking to you, sir. There you have it, the Chief Secretary of Uttar Pradesh. We've spoken about the efforts of Uttar Pradesh in garnering international attention as far as economic growth is concerned, potential investors. He's spoken about the role of technology and certainly agriculture, sustainable growth, and of course, what we're talking about now, the Kumbh itself, one of the greatest spectacles on earth.